हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का इस एनिमे के थर्ड पार्ट में। अगर आपने इसके पुराने पार्ट्स अभी तक नहीं देखे तो सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। आप जाकर पहले वो देख लेना, जिससे आपको स्टोरी में और भी ज्यादा मजा आएगा। बाकी आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हो, सभी के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो इस पार्ट की शुरुआत में काइटारो अपनी न्यू स्टूडेंट का वेट कर रहा होता है, जिसके बाद वो स्टूडेंट यहाँ पर आ जाती है, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद ही वो जमीन से चिपक जाती है। जिसके बाद काइटारो उसकी हेल्प करता है और वो दोनों एक रेस्टोरेंट के अंदर चले जाते हैं और ये दोनों थोड़ी बहुत बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी काइटारो ये नोटिस करता है कि इस लड़की की आंख में एक स्टार बना हुआ होता है। काइटारो ये सोचता है कि ये कैसा अजीब सा लेंस है। लेकिन उसके बाद काइटारो उस लड़की को अपना नाम बताता है और वो लड़की अपना नाम आई कामियो बताती है। फिर ये दोनों आइसक्रीम खाने लगते हैं, लेकिन आई अपनी आइसक्रीम को काफी जल्दी खत्म कर देती है और उसके बाद वो काइटारो की आइसक्रीम पर भी नजर रखने लगती है। जिसके बाद काइटारो उससे ये कहता है कि चलो मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूँ, अगर तुमने मेरे सवालों का सही जवाब दिया तो मैं ये आइसक्रीम तुम्हें दे दूंगा। लेकिन वो लड़की काइटारो के सारे सवालों का जवाब गलत दे देती है, जिसे देखकर काइटारो ये सोचने लगता है कि अरे यार, ये लड़की तो काफी ज्यादा वीक है, ये मेरा दिमाग खराब करने वाली है। फिर आई काइटारो को ये बताती है कि मुझे बचपन से ही काफी सारे भूत दिखाई देते हैं और ये भूत मेरी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन ये मुझ पर हावी नहीं होते। लेकिन ये मेरे साथ काफी बुरी चीजें करते हैं और जब मैं तुमसे मिलने आ रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरा पैर पकड़ लिया है और मैं नीचे गिर गई। इसके अलावा मेरा एक बड़ा भाई भी था जिसको इन्हीं भूतों ने मरवा दिया और अब मेरे भाई की आत्मा मुझे इन भूतों से प्रोटेक्ट करती है। ये सारी बातें सुनने के बाद काइटारो थोड़ा बहुत इमोशनल हो जाता है और वो ये कहता है कि मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। जिसके बाद ये दोनों यायो के पास चले जाते हैं, जहाँ पर काइटारो आई की मुलाकात यायो से कराता है। आई ये सोचती है क्या ये छोटी सी बच्ची भूतों को भगा सकती है। जिसके बाद यायो अपनी आंखों का इस्तेमाल करती है और वो ये देखती है कि आई के पीछे दो आत्माएं हैं और उनमें से एक आत्मा उसके भाई की है। लेकिन तभी यायो अपनी डॉल का इस्तेमाल करती है और दूसरी आत्मा को, जिसने व्हाइट कपड़े पहने हुए होते हैं, उसको पकड़ लेती है। जिसके बाद आई काफी ज्यादा खुश हो जाती है और यायो उससे कहती है कि अगर तुम्हें कोई आत्मा परेशान करे तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं उसकी बैंड बजा दूंगी। लेकिन जैसे ही आई अपने घर जा रही होती है तभी यायो उसका एक बाल तोड़ लेती है ताकि उसे भूतों से बचा सके। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि काइटारो को एक सपना आता है और उसके सपने में वही व्हाइट कपड़े वाला भूत होता है, जो कि काइटारो से ये कहता है आई के भाई की आत्मा उसको मारना चाहती है तो तुम्हें उसे बचाना होगा। लेकिन तभी अचानक काइटारो का फोन बज जाता है और ये कॉल यायो की होती है। यायो काइटारो से ये कहती है कि मैंने आई को बचाने के लिए उसका बाल जिस डॉल के अंदर डाला था, कोई उस डॉल की गर्दन को काफी बुरी तरीके से दबा रहा है, इसका मतलब आई की जान खतरे में है। उसके बाद ये दोनों आई को बचाने के लिए उसके घर की तरफ निकल जाते हैं और जैसे वो दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं तभी यायो काइटारो से ये पूछती है कि आई कौन से वाले फ्लोर पर रहती है। और ये पता लगने के बाद ही वो साइड में एक खंबे पर चढ़ने लगती है और आई की खिड़की का दरवाजा तोड़कर सीधा अंदर घुस जाती है। वो ये देखती है कि आई आराम से सो रही है, लेकिन कुछ देर के बाद आई का गला दबने लगता है और जैसी वो आँख खोलकर देखती है उसके सामने उसके भाई का भूत उसकी गर्दन पर बैठकर उसे दबा रहा होता है। और ये देखने के बाद आई बहुत ज्यादा रोने लगती है। लेकिन तभी 12 भी बजने वाले होते हैं और जैसे ही 12 बजते हैं तभी उसके भाई की आत्मा धीरे कर वहाँ से गायब हो जाती है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन आई काफी ज्यादा रोने लगती है। उसे ये लगता है कि उसका भाई उससे नफरत करता है, क्योंकि आई की वजह से ही उसका भाई मर गया था। जिसके बाद काइटारो उससे ये कहता है कि मुझे तुम्हारे भाई के अंदर से कोई भी बुरी एनर्जी महसूस नहीं हुई, वो जो कुछ भी कर रहा था उसके पीछे कोई न कोई रीजन जरूर होगा। जिस पर आई ये कहती है कि मुझे भी वो रीजन जानना है कि मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इसके बाद आई ये बताती है कि मैं 4 साल के बाद मरने वाली हूँ। ये सुनने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। आई ये कहती है कि 4 साल के बाद मैं 20 साल की हो जाऊंगी और एक गॉड को मुझसे प्यार हो गया है और जब मैं 20 साल की हो जाऊंगी तो वो मेरी आत्मा को ले जाएंगे। ये सुनने के बाद काइटारो काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो उसके बेड के पास रखी हुई एक फोटो को देखता है, जिसके अंदर आई और उसका भाई होता है, लेकिन उसके साथ साथ एक काफी खतरनाक आत्मा भी होती है। शुरू में यायो को इस फोटो के अंदर कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही वो फोकस करती है तो उसे भी इस फोटो के अंदर एक आत्मा दिखाई देती है। जिसके बाद यायो ये बताती है कि जब मैंने उस व्हाइट कपड़े वाली आत्मा को पकड़ा था तो उसके बाद आई की आंखों में बने हुए स्टार्स गायब हो गए थे। अगले सीन में हम उस डॉल को देखते हैं जिसके अंदर व्हाइट कपड़े वाली आत्मा होती है और ये डॉल यायो के कमरे के अंदर होती है और इसकी हालत काफी ज्यादा बुरी होती है। और ये आत्मा यायो के कमरे से बाहर जा रही होती है और ये कहती है कि तुमने आई को बचाकर काफी अच्छा काम किया, लेकिन वो मेरी प्रॉपर्टी है और मैं उसे किसी को भी नहीं दे सकती। तभी अचानक आई की आंखों में दोबारा से वही स्टार्स आ जाते हैं, जिसको देखने के बाद यायो और काइटारो काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। काइटारो ये कहता है कि मुझे तो लग रहा था कि ये एक लेंस है। तभी यायो ये बताती है अरे पागल, ये तो गॉड का सिंबल था। इसके बाद हम उसी व्हाइट कपड़े वाली आत्मा को देखते हैं जो कि दूसरी आत्माओं को खा रही होती है और वो ये कहती है कि तुम 4 साल बाद मेरी हो जाओगी और तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं बचा सकता। तभी अचानक आई के कमरे की लाइट चली जाती है और वहाँ पर काफी सारे भूत आना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद यायो ये बताती है कि आई की आंखों
आंखों में से उस गॉड की एनर्जी लीक हो रही है, जिसको देखकर ये सारे भूत आई की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये सारी बात सुनने के बाद आई काफी ज्यादा डरने लगती है। तभी यायो आइको को फोन करती है और ये कहती है कि हमें लेने आ जाओ, और तभी आइको भी वहाँ पर पहुँच जाती है। जिसके बाद वो काइटारो को फोर्स करने लगती है कि वो ये कहे कि आइको उसकी गर्लफ्रेंड है। तभी काइटारो शर्माते हुए कहता है कि हाँ हाँ, ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। और ये सुनने के बाद आई उसका मजाक बनाने लगती है। और इसके बाद काइटारो सुसु करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी उसके सामने एक काफी खतरनाक भूत आ जाता है, जिसको देखकर उसकी पैंट वहीं पर गीली हो जाती है। वो ये सोचता है कि मैं ऐसी एक्टिंग करूंगा कि मैंने इस भूत को देखा ही नहीं है, और वो चुपचाप वॉशरूम के अंदर चला जाता है। लेकिन भूत भी उसका पीछा करते करते वॉशरूम तक पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही काइटारो हाथ धोने लगता है, तभी वो भूत पीछे से आकर काइटारो के ब्रेन पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन काइटारो उससे बच जाता है। और वो फटाक से सभी के पास आता है और सबको यहाँ से चलने के लिए कहने लगता है। और जैसे ये लोग उस घर से बाहर आते हैं, तभी वो भूत इनका पीछा कर रहा होता है। लेकिन इस बार यायो भी उस भूत को देख लेती है। काइटारो यायो से कहता है कि अगर तुम्हारी डॉल मेरी रक्षा नहीं कर रही होती तो आज ये भूत मेरे दिमाग की नसों को फाड़ देता। फिर वो सारे लोग सीढ़ियों से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर काम चल रहा होता है। जिसके बाद वो सारे लिफ्ट के अंदर बैठ जाते हैं, और जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा बंद होता है, तभी वो भूत उन सभी के सामने आ जाता है। और जैसे जैसे लिफ्ट नीचे जाने लगती है, हमें वो भूत हर फ्लोर पर खड़ा हुआ दिखाई देता है। नीचे आने के बाद वो सारे लोग लिफ्ट से बाहर निकल जाते हैं, और वो भूत उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं देता। लेकिन तभी अचानक लिफ्ट का दरवाजा दोबारा से ओपन होता है, और वो भूत उसी के अंदर होता है। जिसके बाद वो आई को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे करता है, लेकिन आई की रक्षा वो गॉड कर रही होती है। जिसके बाद वो भूत काइटारो के पैर को जकड़ लेता है। वो धीरे धीरे काइटारो को लिफ्ट के अंदर खींचना शुरू कर देता है। सभी लोग काइटारो को पकड़ लेते हैं और उसको बाहर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। जिसके बाद काइटारो उन दोनों को बचाने के लिए अपना हाथ छोड़ देता है और खुद ही लिफ्ट के अंदर जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यायो भी लिफ्ट के अंदर कूद जाती है। जिसके बाद दरवाजा बंद हो जाता है और लिफ्ट के बाहर आई और आई को रह जाते हैं। आई ये सोचती है कि मेरी वजह से ही मेरे पिता ने मुझे घर से जाने के लिए कहा, और जब मेरे भाई ने मुझे अपने साथ रखा तो कुछ देर के बाद उसकी भी मौत हो गई। जिसके बाद आई जोर जोर से रोने लगती है और वो ये कहती है कि सभी लोग मेरी वजह से मर रहे हैं, और यहाँ पर काइटारो को भी भूत ने पकड़ लिया है। फिर हम देखते हैं कि लिफ्ट बेसमेंट की तरफ जाने लगती है, लेकिन काइटारो ये नोटिस करता है कि इस वाली बिल्डिंग के अंदर तो बेसमेंट ही नहीं है। जिसके बाद वो लिफ्ट सीधा जाकर बेसमेंट में रुकती है, और उनके सामने एक अंधेरा कमरा होता है, जहाँ पर वही वाला भूत इन दोनों का इंतजार कर रहा होता है, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। तभी यायो उससे पूछती है कि तुम हमें यहाँ पर क्यों लेके आए हो? जिस पर काइटारो ये कहता है, अरे तुम पागल हो गया, ये हमें मारना चाहता है। लेकिन तभी अचानक ये भूत 4 ब्रेन निकालता है, जिसको देखने के बाद ये दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन तभी अचानक उस लिफ्ट के अंदर 4 और भूत आ जाते हैं। तभी ये बड़ा वाला भूत एक ब्रेन को पकड़कर उसे खरोंचने लगता है, जिसके कारण लिफ्ट में खड़े हुए भूतों को काफी ज्यादा दुख होता है। जिसके बाद वो मेन भूत बाकी भूतों से काइटारो को उसके पास लाने के लिए कहता है, और तभी उनमें से एक भूत काइटारो को आगे धकेल रहा होता है। लेकिन तभी काइटारो को उसका पास दिखाई देता है कि किस तरह ये लड़की यहाँ पर आई थी और इस भूत ने उसका ब्रेन निकाल लिया था। ये देखने के बाद काइटारो काफी ज्यादा चौंक जाता है, और वो ये कहता है कि अगर हम लिफ्ट से बाहर गए तो हम मरने वाले हैं, इसलिए हमें लिफ्ट के अंदर ही रहना चाहिए। लेकिन उसके बाद यायो काइटारो को एक डॉल दिखाती है, जो कि उन तीनों की रक्षा कर रही होती है। वो ये कहती है कि ये वाली डॉल काफी ज्यादा खतरनाक है, इसकी मदद से हम उस भूत को पकड़ सकते हैं। और ये कहने के बाद यायो काइटारो को वो डॉल पकड़ाकर खुद लिफ्ट से बाहर कूद जाती है। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि इस डॉल की गर्दन में एक रस्सी बंधी हुई होती है, जो कि भूत के बालों से बनी हुई थी। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि यायो उस भूत को चिढ़ाने लगती है और चुपके से जाकर उसके पैर में वो रस्सी बांध देती है। जिसके बाद ये डॉल धीरे धीरे उस भूत को लिफ्ट के अंदर खींचने लगती है। ये भूत उन ब्रेन को छूने की कोशिश करता है, लेकिन यायो उसको रोक लेती है, और धीरे धीरे करके वो डॉल इसको अंदर खींच रही होती है। तभी अचानक वो डॉल वाला भूत इसको खा लेता है और लिफ्ट भी चलनी शुरू हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों 3rd फ्लोर पर जाने लगते हैं। तभी काइटारो उससे पूछता है कि हम 3rd फ्लोर पर क्यों जा रहे हैं? जिस पर यायो ये कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है, जिससे हम इन सारे भूतों को आई से दूर रख सकते हैं, और अगर हम इन भूतों को ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये वाले भूत भी खतरनाक आत्मा बन जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि ये सारे आई के रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो मेन भूत को बांध देते हैं, और बाकी के भूत उसको धीरे धीरे कर मार रहे होते हैं। जिसके बाद यायो ये बताती है कि ये भूत ऐसे ही यहाँ पर मरता रहेगा, जिसकी आवाज सुनकर बाकी के भूत यहाँ पर नहीं आएंगे, और इस कमरे के अंदर गॉड की एनर्जी है, जिससे ये भूत अपने आप ही हील होता रहेगा और बार बार मरता रहेगा, जिससे आई इन भूतों से दूर रहेगी। ये सुनने के बाद काइटारो की पैंट और भी ज्यादा गीली होने लगती है। वो ये सोचता है कि ये तो अच्छी बात है कि यायो मेरे साइड में है। फिर हम देखते हैं कि ये दोनों आइको के पास चले जाते हैं, और आई इन दोनों को देखकर काफी ज्यादा खुश होने लगती है, और वो ये कहती है कि अच्छा हुआ तुम दोनों जिंदा हो, अगर तुम दोनों को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाती। तभी यायो उसको अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन आई मना कर देती है। जिसके बाद ये दोनों आई को समझाने लगते हैं, और वो ये कहते हैं कि हमने मेन भूत को पकड़ लिया है, तो वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा, और हम तुम्हारे साथ हैं, तो घबराओ मत। ये सारी बात सुनने के बाद आई रोने लगती है, और वो उनके साथ जाने के लिए हाँ कर देती है। इसके बाद ये सारे घर के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जाते जाते आई ये सोचती है कि बड़े भाई अब तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास काफी
अच्छे दोस्त हो गए हैं। जिसके बाद आई काइटारो से ये कहती है कि तुमने कहा था ना कि मेरा भाई मुझे इसलिए मार रहा था क्योंकि उनके पास कोई अच्छा रीजन था, तो मैं इस रीजन का पता लगाने के लिए अपनी पूरी जान लगा दूंगी। ये सब सुनने के बाद काइटारो ये सोचता है कि चलो ये तो ठीक हुआ कि आई अब थोड़ा बहुत नॉर्मल है, लेकिन जब तक वो घोस्ट वाला भूत जिंदा है और बाहर है तब तक कुछ भी ठीक नहीं है। लेकिन घर पहुंचने के बाद ये लोग देखते हैं कि यायो के कमरे में सारी डॉल्स टूटी पड़ी हैं और वहाँ पे चारों तरफ खून ही खून है। ये सब देखने के बाद यायो ये कहती है कि मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो गॉड वाला भूत इतना ज्यादा खतरनाक होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम आगे चलकर उसको भी पकड़ लेंगे। लेकिन तभी अचानक यायो के कमरे के बाहर वही गॉड वाला भूत दिखाई देता है, जिसको देखने के बाद आई बेहोश हो जाती है और ये भूत यायो से कहता है तुम चाहे 10 भूत इकट्ठे कर लो या फिर 100, तुम हमेशा कमजोर ही रहोगे और ये बात मैं लिख कर दे सकता हूँ कि तुम मुझे कभी भी हरा नहीं सकते। जिस पर यायो ये कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास यही भूत हैं? मेरे पास और भी ज्यादा खतरनाक भूत हैं जो कि मैंने कहीं और रखे हैं, तो हम मिलकर तुम्हें हरा देंगे। जिसके बाद वो गॉड भूत ये कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा दोगी? जिस पर यायो ये कहती है कि तुम्हारी उम्र कम से कम 500 साल तो होगी और तुम इस छोटी सी बच्ची को अपनी दुल्हन बनाना चाहते हो, तो ऐसे भूत से तो मैं आराम से जीत जाऊंगी। जिस पर वो भूत ये कहता है मुझे तुम में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, तुम चाहे अपनी कितनी भी ताकत लगा लो, लेकिन जब समय आएगा तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, तब तक लगाओ अपनी ताकत, मुझे तो मजा आ रहा है। तभी अचानक वहाँ पर रखी सारी डॉल हिलने लगती हैं, जिसको देखकर यायो ये कहती है ये डॉल्स डर से नहीं बल्कि गुस्से से हिल रही हैं। ये हमारे लिए गुस्सा है, आई के लिए, काइटारो के लिए, मेरे लिए और आइको के लिए। ये सारी डॉल्स तुम्हें मारना चाहती हैं। जिसके बाद ये गॉड भूत यायो के चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद आई के चेहरे पर भी इसी भूत का फेस आ जाता है और वो यायो से ये कहता है चलो देखते हैं किसमें कितनी ताकत है, तुम चाहे कितनी भी ताकत लगा लो, मैं तुम्हारे बहुत सारे टुकड़े करने वाला हूँ, तुम आई को मुझसे नहीं बचा सकती। और ये बोलने के बाद आई का चेहरा दोबारा से नॉर्मल हो जाता है और उसकी आंखों में दोबारा से स्टार्स आ जाते हैं। जिसके बाद यायो काइटारो और आई को लेकर अपने कमरे से बाहर आ जाती है और वो ये बताती है उस गॉड वाले भूत ने मेरे रूम में रखी हुई सारी आत्माओं को काफी नुकसान पहुंचाया है और अब वो सारी आत्माएं एक दूसरे को मारना शुरू करेंगी और ये खेल तब तक चलेगा जब तक कोई एक आत्मा जिंदा ना बच जाए। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि वो सारी आत्माएं एक दूसरे से लड़ना शुरू कर देती हैं, जिनकी आवाज सुनकर काइटारो की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। लेकिन कुछ देर के बाद मामला बिल्कुल शांत हो जाता है और जैसे ही यायो अपने कमरे के अंदर जाती है वो ये देखती है कि उसके सामने एक डॉल रखी हुई है। यायो ये कहती है कि अब ये आत्मा ग्रेजुएट आत्मा बन चुकी है। काइटारो पूछता है कि ग्रेजुएट आत्मा क्या होती है, लेकिन उसके बाद ही काइटारो के फोन पर एक फोन आता है और ये फोन यायो का होता है। यायो उसे फोन उठाने से मना करती है और ये कहती है कि अगर तुमने फोन उठाया ना तो तुम्हारी डेथ यहीं पर हो जाएगी। लेकिन तभी ये सेम कॉल आइको के पास भी आता है और आइको यायो के कमरे की तरफ आ रही होती है। काइटारो उसे मना करने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसके कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। काइटारो उसे खोलने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता। आइको भी कंफ्यूज होती है कि मैं इस कॉल को उठाऊं या फिर नहीं। फिर हम देखते हैं कि यायो उस डॉल को कैद करने की कोशिश कर रही होती है और वो इस आत्मा को एक बैग के अंदर बंद कर देती है। तभी उसके रूम का दरवाजा खुल जाता है। काइटारो फटाफट से बाहर जाता है और आइको को फोन उठाने से रोक लेता है। जिसके बाद यायो ये कहती है कि अब तो तुम समझ गए होंगे ना कि ये आत्मा कितनी ज्यादा खतरनाक है और ग्रेजुएट का मतलब होता है कि जब एक आत्मा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो उसे ग्रेजुएट आत्मा कहा जाता है। जिसके बाद यायो ये कहती है कि आज के लिए बहुत हुआ, अब हम कल बात करेंगे। लेकिन काइटारो ये सोचता है उस गॉड भूत के अटैक करने के बाद यायो की काफी सारी आत्माएं मर चुकी हैं, लेकिन उससे एक काफी खतरनाक आत्मा का जन्म हुआ है जिसे हम ग्रेजुएट आत्मा कह रहे हैं। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे आई के घर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ जाने के बाद यायो उसकी दीवारों पर कुछ रस्सियां लगा रही होती है और वो इन सभी को एक एक स्टिकर देती है सारी दीवारों पर लगाने के लिए, जिससे ये भूत उसी रास्ते से अंदर आएंगे जहाँ पर हमने स्टिकर्स लगाए हैं। और अंदर आने के बाद जब ये मेन भूत की आवाजें सुनेंगे तो ये दोबारा से भाग जाएंगे। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे यायो के कमरे में पहुंच जाते हैं और उसको साफ करना शुरू कर देते हैं, जिसको देखकर आई ये कहती है कि क्या इसमें कोई मेरी गलती है, क्या मैंने ये सब किया है? तभी काइटारो उसे ये कहता है कि नहीं, तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, हमने तुम्हें बाहर सोफे पर सुला दिया था, तो तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसके बाद आई यहाँ से चली जाती है और ये सारे वापस आकर दोबारा से रूम की सफाई करने लगते हैं। जिसके बाद इनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि यायो काइटारो से ये बताती है कि वो गॉड वाला भूत काफी ज्यादा खतरनाक था, वो चाहता तो हमें वहीं पर मार सकता था, लेकिन वो हमें सीधा नहीं मारेगा और मेरे पास ऐसी कोई भी आत्मा नहीं है जो उससे टक्कर ले सके, इसीलिए हमें दोबारा से आत्माओं को पकड़ना पड़ेगा ताकि हम उस गॉड वाले भूत से लड़ सकें और उस वाले भूत से भी जिसने मेरी मम्मी की आत्मा को पकड़ा हुआ है। ये सुनने के बाद काइटारो ये कहता है कि वैसे भूतों की आर्मी खड़ी करना कोई छोटी बात नहीं है और हमें कितने भूत चाहिए होंगे। जिसके बाद यायो ये बताती है कि मैंने पहले भी एक गॉड जितनी पावरफुल आत्मा को मारा है। और ये सुनने के बाद काइटारो और आइको दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। यायो बताती है कि जब मैंने उस गॉड वाली आत्मा को मारा था तो मुझे 3 ग्रेजुएट आत्मा की जरूरत पड़ी थी और इस गॉड वाली आत्मा को मारने के लिए हमें कम से कम 6 ग्रेजुएट आत्मा चाहिए, लेकिन मेरे पास पहले 3 ग्रेजुएट आत्माएं थी और कल वाली
मिलाकर 4, लेकिन इनके अलावा मेरे पास एक और काफी पावरफुल ग्रेजुएट आत्मा है, उसे मिलाकर मेरे पास टोटल 5 ग्रेजुएट आत्माएं हैं और हमें बस एक ही ग्रेजुएट आत्मा चाहिए, जिसके लिए हमें पूरे टोक्यो का चक्कर लगाना पड़ेगा और सारी भूतिया जगह पर जाना पड़ेगा। जिसके बाद यायो अपना एक टैबलेट निकालती है और उसके अंदर उसने सारी लोकेशन पहले से ही मार्क की हुई होती है। वो ये कहती है कि पहले हम टोक्यो को कवर करेंगे, उसके बाद हम पूरे जापान के अंदर सारी भूतिया जगह पर जाएंगे। अगर हम टोक्यो की ही इन 24 आत्माओं को पकड़ लेते हैं तो हम उस भूतिया आत्मा को आराम से मार सकते हैं। जिसके बाद काइटारो डरने लगता है, लेकिन वो बाद में यायो के प्लान के लिए हाँ कर देता है। जिसके बाद ये दोनों पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, लेकिन तभी यायो उसको साइकिल पर घुमाने के लिए कहती है और ये दोनों साइकिल की सैर के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद काइटारो ये कहता है कि हमने उस गॉड वाली आत्मा से पंगे लेकर शायद सही नहीं किया, मुझे उससे डर भी लग रहा है, लेकिन अगर कोई मेरे स्टूडेंट को परेशान करेगा तो मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। जिसके बाद यायो ये कहती है, मैं अपनी मम्मी की आत्मा को छुड़ाने के लिए इतने टाइम से अकेले लड़ रही थी, लेकिन कल जब तुमने मेरा साथ दिया तो मुझे काफी अच्छा लगा। फिर हम देखते हैं कि साइकिल चलाते चलाते रात हो जाती है और काइटारो काफी ज्यादा थक जाता है और वो उससे पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तभी यायो ये बताती है कि हम एक ऐसी जगह पर जा रहे हैं जो मेरी जापान और टोक्यो दोनों की लिस्ट में शामिल थी और मैं यहाँ पर अकेली जाना चाहती थी, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो तो हम दोनों वहाँ पर जाएंगे और मैं अपनी नई ग्रेजुएट आत्मा को घर पर नहीं रख सकती थी। और ये सुनने के बाद काइटारो की पैंट काफी ज्यादा गीली हो जाती है और वो ये सोचने लगता है कि आज तो मेरी बैंड पक्का बजने वाली है। जिसके बाद वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं जो कि एक खंडर होता है। जिसके बाद हमें पता लगता है कि ये खंडर एक एस रैंक का खंडर होता है जो कि काफी ज्यादा ही खतरनाक होता है। अगर कोई इंसान यहाँ पर जाता है तो वो जिंदा लौटकर यहाँ से वापस नहीं आता, अगर आता भी है तो उसे एक ऐसा कर्स लग जाता है जो कि जिंदगी भर उसके साथ रहता है। और इस खंडर को देखने के बाद काइटारो घबराने लगता है और वो ये सोचता है कि मैंने पहले भी तो भूतों से लड़ाई की है, मैं वहाँ तो बच गया था और मैं यहाँ पर भी बच ही जाऊंगा। जिसके बाद ये दोनों अंदर चले जाते हैं और इस खंडर के अंदर अंधेरा ही अंधेरा होता है और वहाँ पर एक वाटरफॉल भी होता है। जिसके बाद यायो ये बताती है कि यहाँ का वाटरफॉल सबसे ज्यादा भूतिया है, तो हमें सबसे पहले वहीं पर जाना चाहिए। और जैसे ही वो दोनों वहाँ पर जाने के लिए पीछे मुड़ते हैं तो तभी उनके पीछे एक काफी खतरनाक बुढ़िया खड़ी होती है जो देखने में बहुत ही ज्यादा भयानक होती है, जिसे देखकर काइटारो के पसीने छूटने लगते हैं। तभी यायो उससे ये कहती है कि हमें वाटरफॉल देखना है और वो बुढ़िया उन दोनों को अपने पीछे आने के लिए कहती है, लेकिन काइटारो मना करता है कि नहीं नहीं नहीं, मैं इसके पीछे नहीं जाऊंगा। तभी यायो उसको अपना फोन देती है और ये कहती है कि पढ़ो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। काइटारो पढ़ता है कि यहाँ पर लोगों को, सैनिकों, औरतों और बच्चों के पैरों की आवाज सुनाई देती है और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कोई तुम्हें फॉलो कर रहा है। और देखते ही देखते काफी सारी आत्माएं तुम्हारे घर तक भी आ जाती हैं कि यहाँ पर जो लोग आते हैं उन्हें बांसुरी, ड्रम्स और लोगों के चिल्लाने तक की आवाजें आती हैं। और झरने पर भी एक साथ बहुत सारे लोगों की आत्माएं दिखाई देती हैं। और इस जगह पर एक बूढ़ी औरत की भी आत्मा है जिसको काफी सारे लोगों ने देखा है। और ये पढ़ने के बाद काइटारो ये सोचता है कि उसके सामने जो बूढ़ी औरत है वो असल में इंसान नहीं है, वो एक भूत है। जिसके बाद ये बुढ़िया इन दोनों को लेकर वाटरफॉल के पास जा रही होती है और रास्ते में वो इन दोनों को वाटरफॉल की कहानी सुनाने लगती है। और वो ये कहती है, बहुत टाइम पहले यहाँ पर एक अटैक हुआ था जिसमें 1000 सैनिक 15,000 सैनिकों से लड़ने के लिए गए थे, जिसके बाद दुश्मनों ने यहाँ पर अटैक कर दिया और यहाँ के लोगों को मारकर उनके सरों को अलग अलग जगह पर लटका दिया। और बाद में जो औरतें बची उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए अपनी गर्दन को काटकर वाटरफॉल के अंदर छलांग लगा दी। और ये कहने के बाद ही वो बूढ़ी औरत अपनी कहानी यहीं पर रोक देती है। जिसके बाद काइटारो ये कहता है कि मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा, मेरे ख्याल से हमें यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन तभी यायो उससे ये कहती है, तुम डरो मत, वैसे भी हम यहाँ पर भूत को पकड़ने आए हैं और हम भूत इसीलिए पकड़ रहे हैं ताकि जिससे हम प्यार करते हैं उनकी जान को बचा सके। फिर वो अपनी एक डॉल काइटारो को देती है और उससे ये कहती है, क्या पता ये आत्माएं हमें भी मारने की कोशिश करें तो तुम इसे रख लो, ये तुम्हारे काम आएगी और मेरी चिंता मत करो, मेरे पास ये ग्रेजुएट भूत है और साथ में ये देखो एक उंगली भी। लेकिन तभी अचानक काइटारो के पीछे से एक हाथ आता है जो कि उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जैसे काइटारो पीछे मुड़कर देखता है तो वो हाथ गायब हो जाता है। काइटारो को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो बूढ़ी औरत के पीछे चलने लगते हैं। तभी अचानक काइटारो को उस बूढ़ी औरत के चलने की आवाज पीछे से आने लगती है, लेकिन वो बूढ़ी औरत तो काइटारो के सामने चल रही थी। उसे ये लगने लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। उसके बाद वो यायो से कहता है कि हम दोनों को साथ में चलना चाहिए, इससे हम गुम भी नहीं होंगे। और ये कहने के बाद वो यायो का हाथ पकड़ लेता है। जिसके बाद अचानक पीछे से एक और हाथ आता है जो कि यायो को पकड़ लेता है और यायो के साइड में जो काइटारो होता है वो असल में काइटारो नहीं बल्कि उस बूढ़ी औरत का भूत होता है जो कि उसको लेकर काफी दूर निकल जाती है। इसके बाद काइटारो भी अकेला काफी दूर तक चलता रहता है और जब उसे इस बात का एहसास होता है कि उसके पास ना तो यायो है और ना ही वो बूढ़ी औरत, ये सब देखकर काइटारो काफी ज्यादा डरने लगता है। लेकिन तभी अचानक उसे उसके पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है और वो जोर से यायो को पुकारता है, लेकिन उसकी पूरी की पूरी बॉडी कांप रही होती है। उसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है और दूसरी तरफ यायो भी उस नकली काइटारो के साथ जा रही होती है। इसके बाद अगले सीन में हम आइको को देखते हैं जो कि अपना होमवर्क कंप्लीट करने के बाद काइटारो की लोकेशन को ट्रेस करने के बारे में सोच रही होती है, लेकिन इस खंडर के अंदर काइटारो की लोकेशन उसे दिखाई नहीं देती। इसके बाद हम दोबारा से
काइटारो को देखते हैं जो कि यायो को इधर उधर ढूंढ रहा होता है, लेकिन यायो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती और यायो तो नकली काइटारो के साथ जा रही होती है और वो काइटारो से ये पूछती है कि वैसे तो तुम काफी ज्यादा डरते हो, लेकिन आज तुम इतना स्माइल क्यों कर रहे हो। अगली पल हम ये देखते हैं कि यायो जमीन पर पड़ी हुई होती है और वो ये कहती है कि यहाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, जिसके बाद यायो बेहोश हो जाती है। फिर हम उस बूढ़ी औरत का भूत देखते हैं जो कि यायो के पास उस उंगली को देखकर ये कहता है, ये उंगली तो मुझे काफी ज्यादा टेस्टी लग रही है। फिर हम दोबारा से काइटारो को देखते हैं जो कि यायो को ढूंढ रहा होता है और वो ये सोचता है कि अगर मैं यायो के ग्रेजुएट भूत को सेंस करने की कोशिश करूं तो शायद मैं यायो तक पहुंच सकता हूं। लेकिन जैसे ही वो कंसंट्रेट करने की कोशिश करता है तभी अचानक उसे एक भूत दिखाई देता है, जिसको देखकर काइटारो ये सोचता है कि शायद ये मेरा वहम है और वो आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी उसके सामने वहाँ पर काफी सारे भूत आ जाते हैं जो कि साफ साफ काइटारो को दिखाई दे रहे होते हैं, जिनको देखकर काइटारो की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। लेकिन तभी अचानक एक भूत काइटारो को पकड़ लेता है और उसके हाथ से यायो की डॉल को छीन लेता है, जिसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके अंदर काफी सारी लड़कियां अपना गला काटकर वाटरफॉल से नीचे छलांग लगा रही होती हैं और कुछ देर के बाद काइटारो भी उसी वाटरफॉल पर पहुंच जाता है और उसके हाथ में एक चाकू भी होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि काइटारो अपनी गर्दन को काट लेता है और नीचे वाटरफॉल में गिर जाता है। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि काइटारो उसी वाटरफॉल के पानी पर खड़ा होता है, जिसके अंदर से अचानक काफी सारी आत्माएं बाहर निकलती हैं और उनमें से एक आत्मा काइटारो की गर्दन को पकड़कर उससे ये कहती है, तुम ये मत भूलना, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। इसके बाद हमारा सीन पलटता है और हम काइटारो को वहीं देखते हैं जहाँ पर काइटारो पहले था और वो अपनी गर्दन पर हाथ लगाता है तो उसके हाथ पर खून लग जाता है। जिसके बाद काइटारो अपना फोन निकालकर चेक करता है तो ये देखता है कि उसकी गर्दन पर एक कट लगा हुआ है जिसके अंदर से काफी सारा खून बाहर आ रहा है और ये देखने के बाद वो और भी ज्यादा घबरा जाता है और उसके सामने यायो की डॉल पड़ी होती है जो कि फटी हुई होती है। काइटारो ये सोचता है कि इन्होंने तो इस डॉल को भी मार दिया, क्या इन्होंने मेरे ऊपर भी कोई कर्स डाल दिया है। इसके बाद काइटारो दोबारा से अपने फोन के अंदर देखता है तो वहाँ पर उसकी चोट के आसपास काफी सारे हाथ होते हैं जो कि उसकी चोट को खींच रहे होते हैं। ये देखने के बाद काइटारो की बैंड बज जाती है और वो जोर से यायो को पुकारने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी उसे यायो दिखाई देती है, वो उसे आवाज देता है लेकिन यायो उसे दूर भागने लगती है और वो भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है और वो भागते भागते एक पहाड़ी से नीचे गिर जाता है जहाँ पर उसके सामने उसे यायो की लाश लटकी हुई दिखाई देती है, जिसको देखने के बाद काइटारो काफी ज्यादा रोने लगता है और वो यायो के साथ बिताए हुए अपने पलों को याद करने लगता है। लेकिन पहाड़ी से गिरने के बाद वो वाटरफॉल के सामने पहुंच गया था। काइटारो पानी में देखता है और वो ये देखता है कि उसके पीछे काफी सारी आत्माएं हैं जो कि जुड़कर एक बड़ी आत्मा बन चुकी है, जिसका सर हवा में झूल रहा है और ये सर काइटारो से कहता है कि तुम कुछ भी मत भूलना और मैं तुम्हें कुछ भी भूलने नहीं दूंगी, इससे तुम हमेशा इसी में फंस जाओगे, इससे बाहर नहीं निकल पाओगे, यहाँ तक मरने के बाद भी तुम इसी जगह रहोगे। फिर हम देखते हैं कि उस भूत की बाकी बॉडी जमीन पर पड़ी हुई होती है और उसका पेट गुब्बारे की तरह फूला हुआ होता है। जिसके बाद काइटारो यायो की बात को याद करता है कि उसने मुझसे कहा था कि इस जगह के भूत हमें यहाँ पर हमेशा के लिए कैद कर सकते हैं और मेरी लापरवाही की वजह से मुझे ये कर्ज मिला है और मेरी वजह से ही यायो मर चुकी है। जिसके बाद काइटारो जोर जोर से रोने लगता है और वो ये कहता है कि यायो मैं इस जगह से बाहर निकलने के लिए अब क्या करूं। लेकिन तभी अचानक यायो की एक फिंगर हिलने लगती है, जिसका मतलब ये होता है कि यायो अभी तक जिंदा है, लेकिन ये उस बूढ़ी आत्मा की चाल भी हो सकती है। तो इसी के साथ हमारी इस एनिमे का थर्ड पार्ट भी यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपने इस एनिमे के पुराने पार्ट्स नहीं देखे तो सभी के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप जाकर उन्हें भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको इस एनिमे का अगला पार्ट चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर।